अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं हमारे मुल्क में। और उसने जो एक बहुत बड़ा एक हंगामा मचाया हुआ है हमारे ट्विटर पे और सोशल मीडिया की दूसरी साइट्स पे। उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। बात करने से पहले मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी बहुत हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों देखिए, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है तो सारे जो दोस्त यूट्यूबर्स हैं और वो बात करने से बड़ा कतराते हैं कि हम किस तरह इस पे बात कर सकें। लेकिन बात तो करनी है क्योंकि इट्स मतलब है कि ये टॉक ऑफ स्ट्रीट है। अब तो हर व्लॉगर्स इस पे बात कर रहा है, हर ब्लॉगर इस पे लिख रहा है और बात तो करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको बात थोड़ी खुले अंदाज में करनी चाहिए तो वो अच्छी है, लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आपके अगर फेसबुक पे हर वक्त आप बोल रहे हैं तो वो बच्चा बच्ची जब भी उसमें रिकॉर्डिंग आ रही होती है तो सारे देख रहे हैं, तो अब छुपाने की तो कोई बात वैसे रही नहीं। लेकिन मैं दो तीन बातें जो वो करना चाहता हूँ अलॉन्ग विथ ये जो उसकी ऑडियो से पहले, वो ये कि दोस्तों देखें, हमारे मुल्क के जो बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें दो इश्यूज अहम है। उसमें दो इश्यूज में जो अगर आप थोड़ा सा उस पर आप एनालिसिस करें, थोड़ा सा अपना तज्जिया पेश करें, तो मेरे नज़दीक जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो बचपन से अखबारात के साथ पढ़ने का ताल्लुक और लगन और बुक्स पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक जो हमें भी है, और तारीख को भी थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा है, जो नजर आ रहा है हमारे मुल्क में जो दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक इश्यूज है जिसके लिए भी कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो मुनाफिकी है, ये बहुत ही अ, मतलब है कि जो सबसे बड़े जो गुनाह है, गुनाह कबीरा में आता है। और ये मुनाफिकी का जो रोल है उसमें जो लोग ये मुनाफिकाना अमल करते हैं, उनके लिए सजाएं कुछ बड़ी स्पेशल हैं जो मुतय्यन की गई हैं अकॉर्डिंग टू बहुत बड़े उलमा। और उसके बाद दूसरी चीज वो है इंसाफ। और अब आप थोड़ा सा इसको देखें, इंसाफ के लिए ये कहा गया, मौला अली का कौल है कि जब ये कुफर का निज़ाम तो चल सकता है और इंसाफ अगर नहीं है तो वो निज़ाम नहीं चल सकता। और इसका बरमला इजहार और इसके एग्जाम्पल्स हमारे इमरान खान साहब बहुत दफा देते रहते हैं कि इंसाफ के बगैर इंसाफ आपका मुल्क नहीं चल सकता, हुकूमतें नहीं चल सकती। अब आइए अब इस पे थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं। मेरे भाई देखें, हम कितने मुनाफिक हैं उसका अंदाजा आप हर इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम कितने मुनाफिक हैं। मुनाफिकत से हम लोग भरे हुए हैं। और हमारे इस्लाम हमें कहते हैं कि मुनाफिकी के अगर मुनाफिकी की होगी तो आपका मुल्क नहीं चल सकता, आप तरक्की नहीं कर सकते। और हमारी मुनाफिकी देखिए, अब इमरान खान के लिए बहुत सारे लोग मैदान पे निकल आए हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं झूठी है। इमरान खान खुद नहीं कह रहा, लेकिन उनके लोग आ गए हैं, ये झूठी है। ये नहीं कह रहे कि इसको ट्रांजिट कराओ, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। दूसरी मुनाफिकी, आप आपके उलमा जितने देखो सारे खामोशी, कोई बात नहीं करेगा, कोई इस पे बात नहीं करेगा। और सारा दिन इस्लाम और मजहब और सारा कुछ उस पे लेक्चर देंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई हम कैसे हैं और आपको जन्नत कैसे मिलेगी। लेकिन सारे खामोश, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, मुनाफिकाना रोल। तीसरा, ये जो इमरान खान को जिसको उन्होंने लीडर बनाया, ये जो ऑडियो लीक हुई है ये बहुत पहले की आई है, अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है। ये 2012-13 गालिबन की ये है जब इसकी बात हुई है और इनके पास ये स्टोर में मौजूद थी कि ये कब इमरान खान की बारी आएगी और हम इसको कब ब्लैकमेल और एक्सपोज करेंगे। उसके लिए ये रखी हुई थी टाइमली, टाइम के साथ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। अब जरा आप देखें, इमरान खान जो इस ऑडियो में बात करता है उस लड़की के साथ, वो भी बड़ा एंजॉय करती है लड़की। वो भी कभी उसको कह रही है कि बड़े बेशरम हो, बड़े वो हो, बड़े मतलब एक इस अंदाज में वो उससे बात कर रही है। और वो टेलीफोनिक सेक्स कर रहा है। और कभी डालता है, कभी कहता है कि मैं आपको आगे से डालूंगा, कभी कहता है पीछे से डालूंगा, कभी कहता है मुंह में डालूंगा, कभी कहता है कि फुल करना चाहता हूँ, कभी कहता है अपनी
दूसरी जो बहन है उसको ले आओ, फिर हम उधर जाएंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, और मैं बस क्या बताऊं किस तरह। अब इस तरह की वो एक वाहियात किस्म की गुफ्तगू अपनी टेलीफोन्स पे करता है, और वो बच्ची बड़ा हंस हंस के उसको एंजॉय करती है। जाहिर सी बात है, वो अपोजिट सेक्स है तो उसको तो एंजॉय करना है, ये करूंगी वो करूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, ये सारा कुछ वो कहती है। और नाम भी लिए गए हैं, किसी में तो उसका कश्माला तारिक का नाम ले गया है, किसी और का नाम लिया गया है, तो खुलेआम कहता है कि हाँ उस पे मैंने ट्राई मारी थी। मतलब एक एक वो हमारे एक वीलोवर्स हैं, वो अपना चट्ठा साहब है कोई, तो उनके पास तो बड़े अल्फाज हैं, वो पंजाबी में मेरे पास तो नहीं, पंजाबी नहीं आती, उनके बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज वो इस्तेमाल करता है। कभी वो गुल्ली डंडा का इस्तेमाल करता है, कभी वो कहता है कि मुंडे पे मुंडा, कभी वो पता नहीं क्या क्या किस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, जो समटाइम हम उसको कंप्लेन भी नहीं कर पाते। वो बड़े ठेठ पंजाबी बोलता है ना। तो मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि इमरान खान का करेक्टर, ये इमरान खान का करेक्टर है, जो रियल करेक्टर है, किस तरह बात कर रहा है। और इसके बारे में आप देखें कि वो रियाम खान ने वो तो सारा कुछ उसमें, मैंने उसको किताब पढ़ी है, उसमें जो बातें लिखी हुई है वो मैं यहाँ कर भी नहीं सकता कि वो किस तरह का करेक्टर है। और इसके अलावा वो गुलेलाई है जो उनसे निकली है, वो भी कुछ इस तरह के अपने खदशे जो है वो उसका इजहार कर चुकी है। ये इमरान खान का करेक्टर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, ये 2013-14 तक ये सब कुछ पता था, सब कुछ पता था कि ये इस तरह का प्ले हुआ है और इस तरह का करेक्टर है, सेल्फ सेंटर्ड है। और इनका एक बच्चा है, वो भी एक इलिसिट रिलेशनशिप से आया हुआ है, एक बच्ची जो है उसकी, और वो उसकी माँ के पास रहता है। जब शादी हुई थी तो ये तय पाया था कि इमरान खान ने कहा था कि ये जो बच्ची है, अगर इसकी आप लुक आफ्टर करेंगी तो मैं आपसे शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम इसकी लुक आफ्टर करेंगे। और उसके बाद अभी तक उसको उसने अडॉप्ट किया हुआ है, और वो जमामा के साथ और उनके बेटों के साथ ही रहती है। ये सबको पता है। ये सारा करेक्टर, ये सारा जो उसका रोल था, और उनको पता था कि इसके पास कोई ऐसा वियन भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखें, अब ये तो हो गई उसके करेक्टर की बात। अब हमारा मुनाफिकाना और इंसाफ के निजाम चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे करेक्टर वाले आदमी को, ऐसे इंसान को आप लोगों ने, मतलब है जो हमारे इदारे हैं, 24/7 ऐसा पोर्ट्रे किया इस पब्लिक के सामने, ऐसा पोर्ट्रे किया कि उस जैसा कोई फरिश्ता इंसान नहीं, उस जैसा लीडर कोई नहीं है, उस जैसा जो कभी करप्ट नहीं हो सकता, कोई बेईमानी नहीं कर सकता, इस जैसा कोई इंसान नहीं है। बड़े बड़े जो हमारे दानश्वर जो थे उनको उन्होंने खरीदा, बड़े बड़े जो टीवी के एंकर से उनको खरीदा गया, और बड़े बड़े उनके पास जो यूट्यूबर्स थे उन पे पैसा खर्च किया गया। एक बहुत मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट की गई कि इसको किसी तरह लीडर बनाना है। वो जो पहले कर रहे हैं उनसे काम नहीं हो रहा, ये थर्ड लीडरशिप हमें पैदा करनी है। उनकी सारी चीजों को अंडर कारपेट कर दिया गया कि भाई उसको छोड़ो, बस ये इसी को लीडर बनाना है। अच्छा, और तो और आप कमाल की बात देखिए, हाईएस्ट कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, दोस्तों मेरा ताल्लुक थोड़ा ला के साथ भी है। तो एक कोर्ट ने वो फैसला दिया, वो ऐसा फैसला है कि अगर कोई भी सेन पर्सन अगर वो उस पर सोचता है तो वो कहता है कि यार ये किस तरह का फैसला। उन्होंने फैसला दिया कि ये इमरान खान हमारे मुल्क में सादिक और अमीन है, और ये सादिक और अमीन जो मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ एक शख्सियत के लिए जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द सादिक एंड अमीन। अच्छा, ये इतना बड़ा लकब एक इतनी बड़ी कोर्ट से दिलवाया गया कि लोगों में इंप्रेशन क्रिएट हो कि ये इतना अच्छा आदमी। अब जाहिर सी बात है, जो मीडिया है वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है बच्चों पे, लोगों पे, लड़कियों पे, लड़कों पे, बड़ा इसका एक इन्फ्लुएंस है। वो 24/7, और ये आपका जो है ये डिसीजन, और उसको फ्लैश किया गया कि भाई इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं। इसको एक लीडर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई, और मैसिव इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कोर्टों को इस्तेमाल किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया, दानशूरों को इस्तेमाल किया गया, पैसे खर्च किए गए इसको लीडर बनाने के लिए कि नवाज शरीफ जो है वो हमें पसंद नहीं है, जरदारी बहुत बड़ा करप्ट है,
تو ہمیں ایک ایسا صاف ستھرا لیڈر چاہیے جس کو ہم چلا بھی سکے اور ملک کے لیے یہ اچھا بھی ہو. اور عمران خان، اس کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ یہ میں تو ہوئی فوج 2 نمبر. وہ آپ دیکھیں اس کی اب منافقی، اب آپ دیکھیں اس کا کردار. وہ ایسا شخص جو باتیں کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے، اسلام پہ لیکچر دیتا ہے اور بات کرتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کی ڈریس ان کو اپیل کرتی ہے، میڈیا ہے وہ ان کو اپیل کرتا ہے، اور اسی لیے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جا کے لیکچر دیتا ہے اور ہمارے لوگ ان پہ بڑے، وہ جس آڈینس میں بات کرتا ہے وہ وہ کیا ہوتا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت عظیم لیڈر ہے، ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے اسلام سے. تو وہ اس کا بہت بڑا کوئی علم ہو، اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے اور کرتا ہے، اب بھی کرتا ہے. اور کریکٹر آپ لوگوں نے اس کا دیکھ لیا، پورے ملک کے لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن افسوس مجھے اس بات کا نہیں ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا. مطلب اے مومنٹ جب اس نے سیاست شروعات کی تھی، یہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے تھے. میں تو اس کو 94 96 سے اس کو پڑھ رہا ہوں، جب یہ آرٹیکل اس نے لکھنا شروع کر دیے تھے، نواز شریف والوں نے آبجیکشن کیے تھے، اس نے جنگ میں کچھ آرٹیکل لکھے تھے، میں تب سے اس کو فالو کر رہا ہوں. کرکٹ تھا تب بھی میں اس کو فالو کرتا تھا، کرکٹ اس کی ورلڈ کپ اس کا پورا دیکھا ہوا، اس کے پہلے والے بھی کچھ میچ دیکھے ہوئے، لیکن میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں. اور اس کی تقریر بھی مجھے یاد ہے، تقریر کرتا ہے تو کیسے یہ کتنے ہوش میں ہوتے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں سر، میرے ویورز، میرے دوستوں، کہ یہ ایسا منافق آدمی ہے جس کو تیار کیا گیا ہے اگینسٹ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ لیڈرشپ کے لیے. پورے ادارے تباہ کر دیے گئے، اداروں کے خلاف اداروں نے اتنے کنٹروورشل فیصلے دیے، اس کو پروجیکٹ کیا. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں بھی ان کے جو ڈیڈ فالوورس وہ پیدا کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہی سب کچھ. اب آج اسی فصل کو آپ کاٹ رہے ہیں. اب آپ کو ان کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز آپ کو لیک کرنا پڑ رہی ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، لیکن اس کی پاپولرٹی تو پیک پہ پہنچ چکی ہے. اب کیسے اس کو آپ ڈاؤن کریں گے؟ یہ تو مجھے بالکل وہی باتیں یاد آ رہی ہے جو ہم لوگوں نے ٹی ٹی پی کو بنایا تھا، جس کا اظہار پرویز مشرف نے کیا. وہی کام کیا جو آپ نے الطاف حسین یا ایم کیو ایم کو بنایا تھا. دو کہ اب الطاف حسین میں بڑی چینج آ گئی، لیکن اب وہ آپ کو پسند نہیں ہے. لیکن الطاف بھائی کو آپ لوگوں نے بنایا، آپ لوگوں نے اس کو کراچی سارا ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد آپ کو وہ بلیک میل کرنے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوا ہے نا کہ یہی آرمی کے لوگ اور آفیشلز اس کو بہت پروجیکٹ کیا کرتے تھے اور خود مان رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اس کے لیے یہ کیا. خود کہہ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل جاؤ، آپ ان کے ساتھ مل جاؤ. یہ تو آرٹیکل 6 ہے. سیدھا سیدھا اگر آپ کانسٹیٹیوشنز کو مانتے ہیں تو میں کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہوئے صرف یہی بات کروں گا کہ دوستو دیکھیں، یہ اگر دنیا ہم سے بہت آگے ہے، اگر اس کی ترقی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ملک کی، تو اس کی اور ہماری پستی کی اگر ریزن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہی ریزن ہے، بہت بڑے ریزن ہے. اور یہ 2 ریزنز بہت بڑی ہے، ایک انصاف کا نہ ہونا اور دوسرا منافقت. اور ایسی منافقت کہ علمان الحفیظ، آپ اس طرح کی منافقت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس پہ بات نہیں کریں گے، اس ایشو پہ وہ بات نہیں کریں گے. یہ انصار عباسی آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آرٹیکل ہمیں اسلام پہ لیکچر دیتا ہے، ویلاگ کرے نا، اس پہ بات تو کرے نا، اس پہ نہیں کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور ہمارا یہ طارق جمیل اور بہت بڑے دوسرے علماء اور بڑے بڑے جو لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. منافقانہ رول ان کا پہلے ایک منافقانہ رول پہلے بھی آپ کو میں ایک پہلے والا بھی بتانا چاہتا ہوں. وہ امریکہ کے جب ہم رشیا کے ساتھ تھے تو ہمارا افغانستان ہمارے بھائی تھے افغانی، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جب ہمیں ڈالر مل رہے تھے تو افغانی ہمارے بھائی تھے، ہم ان کو بلوا بھی رہے تھے اور ہمارے مسلمان بھائی تھے، اور کیونکہ ہمیں ڈالر مل رہے تھے. ٹھیک ہے، اور وہی وہ سارے ملاز جو ہے اس کے ساتھ تھے ڈالرز کے ساتھ. اور جب امریکہ دوبارہ آیا یہاں پہ افغانستان کو
तबाह बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अब उनका अपना एक रीजन था कि उन्होंने एडमिट कर लिया था कि हमने ये किया है 9/11। जब वो आया तो उसके बाद हम फिर अमेरिका के साथ खड़े हो गए, क्योंकि डॉलर अब अमेरिका दे रहा था हमें कि नहीं ये अब जस्टिफाइड है और ये दहशतगर्द है। तो हम कहीं भी नहीं खड़े हुए, हम कहीं भी हमारा कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है किसी जगह पे भी। हम मुनाफिक लोग हैं और पॉलिसीज मुनाफकाना है, और इसकी मुनाफकाना पॉलिसी की वजह से हम बहुत पीछे हैं और पीछे जा रहे हैं। अभी भी आपको सिर्फ ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, वैसे हम लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं और डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब है। अगर नहीं किया तो हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, लेकिन हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी मुनाफिकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। और उसी का नतीजा तो दोस्तों वो ही निकलेगा जो आपके और हमारे सामने, हमारे लिए तो वो बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल क्या होना है, जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।